क्या है 600 रुपया, क्या है प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल 600, मेरा प्रिंसिपल 100 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया साधारण ब्याज 80%, दोनों में गुना कर देना है 5/2 में 4 से, देखिए गुना करके दिखा देते हैं 5/2 गुने 4 10 60 रुपया बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका ये जो है श्री वर्मा ने 14,500 रुपये की राशि, मतलब 14,500 क्या है प्रिंसिपल है, तो इसका प्रिंसिपल 14,500, मेरा प्रिंसिपल हमेशा 100 रहेगा 100। क्लियर है? क्या पूछ रहा है, कह रहा है 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई, यदि ब्याज की वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये ब्याज मिल रहा है। आप बताइए 14,500 किसी व्यक्ति को दिए थे हम, वो हमको 21,460 रुपये लेकर दे रहा है, कितना ज़्यादा दे रहा है, घटा लेते हैं 21,460 में से 14,500 घट गया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, ये हो जाएगा 20, 6,960 रुपये क्या है ब्याज के रूप में, तो इसका ब्याज है 6,960। हम अपना ब्याज देख लेते हैं, टाइम पता है 6, रेट नहीं पता है, रेट की जगह x लिख देंगे 6x। कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 6 से कटा देते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6 3 6 का 36 0। क्लियर है? कटा, अच्छा देख लेते हैं फिर से, 6 कम 6, फिर हो जाएगा आपको 6 कम 6 3 6 का 36, सॉरी सही है, 145 से कट जाएगा, कितने के टेबल में कटेगा जल्दी बताइए 8, तो 8% आपका दर हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। कोई धन साधारण ब्याज के एक विशेष दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होता तो उसे 240 रुपये अधिक आय होता है। इसका इनकम 240 रुपये अधिक, मेरा इनकम अधिक, 1 साल में 1% ज़्यादा मिलेगा, 2 साल तक पैसा लगाए कितना ज़्यादा हो जाएगा 2%, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया प्रिंसिपल 100, 120 पर 2 शून्य मतलब 12,000 हो जाएगा ना। आगे देखिएगा 3 नंबर, धन साधारण ब्याज के एक विशेष दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक कम होता तो इसे 540 रुपये कम आय होता, उसका कम आय 540, मेरा कम आय बताइए 1 साल में 2% कम होगा, कितने साल के लिए लिया है 3 साल के, तो 3 दूनी 6, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया प्रिंसिपल 100, 9 छक्का 54 90 9,000। कोई धन साधारण ब्याज के एक विशेष दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया, कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होता तो उसे 720 रुपये अधिक आय प्राप्त होता, इसका 720 रुपये अधिक आय, मेरा अधिक आय 1 साल में 2%, 4 साल में 8% होगा ना, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया प्रिंसिपल 100, 8वां 72 9,000 हो जाएगा। सर किसी फलाना व्यक्ति को 4 साल के लिए दिए थे, किसी को 5 साल के दिए थे, कितना ब्याज अधिक मिलेगा, 1 साल का ब्याज अधिक मिलेगा, और 1 साल का ब्याज लग रहा है 7.5%, तो 1 साल ना अधिक होगा, तो इसका अधिक, दोनों का अंतर 150, मेरा दोनों का अंतर 4 साल में से 5 साल गया 1 साल, 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 7.5%, तो 7.5, अगर यहीं पर 2 साल का अंतर होता तो 7.5 गुने 2 कर देते, 3 साल का अंतर होता है 7.5 गुने 3 कर देते, गुने 100, दो 2,000। दिक्कत है? आगे देखिए, यहाँ मिस्टेक हुआ है, नहीं ठीक है मिस्टेक नहीं हुआ है, आराम से वर्ड समझिएगा, जब तक वर्ड नहीं समझ में आएगा तब तक बनेगा नहीं। किसी फलाना व्यक्ति को हम यहाँ से समझना है, अब 10% के दर से हम ब्याज दे रहे थे, या 10% की दर से पैसा लिए थे ब्याज, वो क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं अब जो है 25.5% लेंगे, मतलब 10% की जगह 25.5% कर दिया, अर्थात 12.5% कहना चाह रहे हैं, 12.5% लेंगे। ये हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है 1250 रुपये बढ़ जा रहा है, उसका 1250 बढ़ जा रहा है।
क्लियर है? मेरा कितना बढ़ेगा जी? 10% था, 12.5% हो गया, कितना बढ़ा? 2.5, तो मेरा बढ़ गया 2.5। किसी को दिक्कत होगा तो बोलेंगे गुने 100। 25 पाँचे 125, 5 पर जो भी शून्य है लिख दीजिए 50,000। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। किसी फलाना व्यक्ति को 10% पर दिए थे ब्याज, या 10% वार्षिक दर, ब्याज की दर 10% लग रहा था, अब जो है 12.5% लग रहा है। कितना बढ़ा है? 2.5। तो इसका बढ़ा है 1250, मेरा बढ़ा है 2.5 गुने प्रिंसिपल 100। 4% वार्षिक दर से 8 महीना दिया है, पर इसको साल बदलिए, 8/12 लिखेंगे। आइए 5% वार्षिक दर से 15 महीना का साधारण ब्याज, 15 महीना के पहले वर्ष में बदलिए, 15/12 लिखेंगे। इसका ब्याज क्या हो जाएगा? और चौका 32/12%। इसका ब्याज क्या हो जाएगा? 15 पचे 75/12%। क्लियर है? उन दोनों के ब्याज में 129 रुपए की कमी है, मतलब एक को दूसरे से 129 रुपए ज्यादा मिल रहा है, ये कम मिल रहा है। मेरा कितना कमी है? 43/12। तो 43 अब बटा 12 है तो ऊपर 12 चला जाएगा, गुने 12 हो गया। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, प्रिंसिपल पूछ रहा है गुना 100। बोलिए 3 बढ़ती आई 3600। पहले मेरा ब्याज की दर जो है 8% था, तो 8% लिख दिया। अब ब्याज की दर 31/4% है। 31/4 का मतलब होता क्या है? पहले सोल्यूशन कर लीजिए। 7.75 भाग तो दे सकते हैं ना जी, तो 7.75% रह गया। अब बताइए, जिसके कारण उसके ब्याज में 61 रुपया 50 पैसे की कमी होती है, 61 रुपया 50 पैसा की कमी होती है। तो इसका कमी 61 रुपया 50 पैसा, मेरा कमी 0.25 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है? उनकी पूंजी हमेशा क्या लिखेंगे? 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 से कटा दीजिए, 25 चौका 100। 4 से गुना आप कर कीजिएगा कि हम कर दे? 0 पंचों का 20 के शून्य कैरी 2, 4 कम 4 4 2 6, अच्छा चौका 24, 24,600। आराम से समझेंगे। कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का उपचित साधारण ब्याज 1200 है। अर्थात ये आप समझिए पहले कि 1200 रुपया जो दिया गया वो है क्या? 1200 रुपया क्या है? साधारण ब्याज। तो मेरा साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर होता है 8% और 48 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। आगे क्या कह रहा है इस बात को समझिए। कह रहा है इस मूलधन को तिगुनी राशि पर, मतलब जो मूलधन है अब ये तिगुना हो जाएगा। तिगुना मतलब 3 से गुना कर दीजिए। क्लियर है? तिगुनी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा? तो 10 दूनी 20 हो गया। वर्षों का 48 4 4 पचे 20 पचती है 15 पर 2 शून्य 1500 रुपया। दिक्कत है? फिर से एक बार ये 30 बार बोलिए कि नहीं समझ में आया, बेहतर रहेगा। कह रहा 8% की दर से 6 वर्ष का उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। मतलब ये 1200 रुपया क्या दिया हुआ है, पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए आप। 1200 रुपया क्या है? साधारण ब्याज, प्रिंसिपल है। साधारण ब्याज मतलब प्रिंसिपल नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। इसका साधारण ब्याज 1200 है। मेरा साधारण ब्याज क्या होगा? हम पढ़े हैं साधारण ब्याज बराबर होता है RT%। R और T में गुना कर देना, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो मेरा साधारण ब्याज 48। अब आगे कह रहा है कि जो मूलधन आप लगाए हैं उस मूलधन से तिगुनी राशि रहता है, मतलब वो मूलधन नहीं, अब मूलधन जो है तिगुनी राशि रहता है। बात समझ में आ रहा है? पहले 100 रुपया था तो अब क्या होगा? 3 गुना 300। तो अगर तिगुनी राशि होगा तो गुना 3 कर दिया। अगर 4 गुना राशि कहता तो गुना 4, 5 गुना कहता तो गुना 5। क्लियर है? तिगुनी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो क्या होगा साधारण ब्याज? 10 दूनी 20 कटाइए, वर्षों का 48 4 4 पचे 20 पचती है 1500 हो जाएगा। आगे देखिए,
किसी राशि पर 12 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये, 12 वर्ष में 1200 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है। हम समझ गए कि 1 वर्ष का ब्याज जो होगा वो 100 रुपया होगा। दिक्कत है, 1 साल में 100 रुपये मिलेगा। अब कह रहा है यदि मूलधन को 4 वर्ष बाद तिगुना कर दिया जाए, 4 साल बाद मूलधन तिगुना हो जाएगा, तो 4 साल तक यही ना ब्याज मिलेगा। जब 4 साल बाद ना मूलधन तिगुना हो रहा है तब ना ब्याज बढ़ेगा। तो 1 साल में 100 रुपया, तो 4 साल में 400। 1 साल का ब्याज 100 रुपया, तो 4 साल का ब्याज 400। अब 4 साल बाद मूलधन तिगुना हुआ है, तो जब तिगुना हो जाएगा मूलधन, तो अब ब्याज जो होगा 1 साल का कितना हो जाएगा, 100 का 3 गुना 300। अब ब्याज 1 साल में कितना मिलेगा, 300 रुपया। 12 साल का ब्याज पूछ रहा है, 4 साल हो गया और कितना बच गया, 8 साल। 1 साल में ब्याज आपको 300 रुपये मिल रहा है, 8 साल में 2400। तो टोटल 12 साल का ब्याज कितना हुआ, 2800। 8% की दर से 3 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 720 है। इसका साधारण ब्याज कितना, 720। मेरा साधारण ब्याज क्या होगा, 8 वर्ष में 3 साल का 24 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। कह रहा है मूलधन से 2/3 गुनी राशि पर, मतलब जो मूलधन होगा वो मूलधन नहीं, 2/3 गुना राशि पर। पहले 3 गुना था तो 3 गुना कर दिए थे, अब 2/3 गुना है तो क्या कर देंगे, 2/3। 2/3 गुना राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 15 हो गया। अब कटाना जानते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते। 24 15, 24 तिया 72, 5 दूनी 10, 300 आ रहा है जी, गुना कर लीजिए। 5 दूनी 10, 30 दाह में 300। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 25% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2500 रुपये कम है। अर्थात आप बताइए मूलधन आपको क्या रहता है, हमेशा मूलधन क्या मानना है, 100, तो मूलधन 100 हो गया। आप बताइए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज RT% पढ़े हम लोग, तो R गुने T कर दिए, 25 थी यही 75। इसका प्रश्न में कह रहा है कि साधारण ब्याज जो होगा ना वो मूलधन से 2500 रुपये कम है, तो इसका कम है 2500, मेरा कम है 25 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा, 100, 10,000। दिक्कत है। इसी क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन है, ये वाला, ध्यान से इसको भी यहीं पर समझिए। कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष में लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है। क्लियर है, मूलधन से कितना कम है, 4400 रुपया। अब बताइए मेरा मूलधन क्या होगा, हमेशा 100। साधारण ब्याज क्या होता है, RT%। टाइम हमको पता चल गया 4 साल, रेट भी पता चल गया 20/3, तो 20 चौका 80/3 लिख सकते हैं। R गुना T यानी ऐसा ही हो गया 80/3। अब चलिए सोल्व करते हैं। कह रहा है इसका कितना कम है जी, 4400। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दिमाग तेज रखेंगे। इसका कम 4400, मेरा कम, तो आपको डायरेक्ट घटाना है। 100 माइनस 80/3, 300 में से 80 गया, 220/3। इसका कम हो गया 220/3, 3 ऊपर अगुने 100, क्योंकि 100 80 रहता तो घटाकर डायरेक्ट बोल देते 20, और 100 माइनस 80/3 रहेगा तो घटाने का तरीका स्पीड देखिए, 3 में 100 से गुना कर देंगे 300, और 300 में से 80 जाएगा 220, बटा में 3 रहेगा ही रहेगा, तो 220/3, 3 ऊपर चला गया। क्या सर, यहाँ 2 रहता, यहाँ 2, 3 2 कैल्शियम लेकर घटाते हैं, घटा लीजिए। 22 दूनी 44, 3 दूनी 6000। दिक्कत है।